हर आत्मा की एक कहानी होती है, पर जो आत्मा अपने बचपन में ही अटक जाए वो इस दुनिया की सबसे भयानक चीज बन जाती है। महाराष्ट्र, पुणे, कोंकण और इसके आसपास के सभी गांव सिर्फ एक नाम से कांपते हैं, मुंजिया। नमस्ते, मैं हूं आपकी साइकिक गाइड महिमा। आज हम एक वन आधारित आत्मा के बारे में बात करने जा रहे हैं, जो दिखने में तो आधा बच्चे जैसा होता है, पर जिसका बदला पूरा बदला होता है। आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं मुंजिया के बारे में। मुंजिया वो आत्मा होती है जिसकी मौत उसके उपनयन संस्कार या जनेऊ संस्कार से पहले हो जाती है, या फिर जिसका जनेऊ संस्कार पूरा नहीं हो पाता। हमारी परंपरा में कहते हैं कि जब कोई लड़का अपनी जवानी की पहली सीढ़ी तक नहीं पहुंच पाता और उससे पहले उसकी मौत हो जाए तो उसकी आत्मा अधूरी रह जाती है। मुंजिया दिखने में लगभग 2 से 3 फीट लंबा, इसकी आंखें बर्फ जैसी सफेद और स्किन राख जैसी काली होती है। दिखने में इतना पतला जैसे हड्डियां शरीर के अंदर से झांक रही हूं। ये एक ऑब्सेसिव और बदले की भावना रखने वाली आत्मा होती है। मुंजिया कोई नॉर्मल एंटिटी नहीं, ये एक फॉरेस्ट बेस्ड एंटिटी है। ये ज्यादातर पेड़ों के ऊपर रहते हैं, पर ये लाइट की स्पीड से नीचे आकर किसी की भी सांसें रोक सकते हैं। मुंजिया शब्द मुंजा से लिया गया है। ये एक पवित्र घास होती है जिसकी डोरी से जनेऊ बनाया जाता है और उसके बाद जनेऊ संस्कार किया जाता है। कहते हैं जिसका जनेऊ संस्कार पूरा नहीं होता, यानी कि जिसका मुंजा नहीं होता, वो मृत्यु के बाद मुंजिया बन जाता है। 1990 में कोंकण के एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था। उसका नाम था नाथू। नाथू का जनेऊ संस्कार यानी उसका मुंजा होने से पहले पेड़ से गिरकर उसकी मौत हो गई। गांव वालों ने उसका अंतिम संस्कार कर दिया, पर उसका जनेऊ संस्कार यानी उसका मुंजा अधूरा रह गया। कहते हैं गांव वालों ने उसकी मृत्यु के बाद कई बार पेड़ के ऊपर से एक छोटा सा साया नीचे उतरता देखा। वो नीचे आकर एक अजीब सी आवाज हा 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 करके चला जाता था। गांव वालों ने ये नोटिस किया कि यह अक्सर होता था। ये था नाथू का मुंजिया रूप। ऐसी और भी कई कहानियां हैं। मुंजिया टेढ़े पैरों के साथ पेड़ों के ऊपर दौड़ता है। बड़ी बड़ी आंखें, तनी हुई पीठ और सूखे शरीर के साथ मुंजिया भयानक दिखाई देता है। मुंजिया का आकर्षण खास तौर पर महिलाओं पर ज्यादा होता है। इसकी हरकतें तो बच्चों जैसी होती हैं, पर इसका हमला एकदम सटीक और अचानक होता है। इसका बेसिक बिहेवियर ही जेलेसी है। मुंजिया कई अजीब अजीब आवाजों के साथ लोगों को परेशान करता है, जैसे हल्की जैसी आवाज, पेड़ों पर पत्तों के दौड़ने की आवाज, और कई बार लोगों को उनके नाम से धीरे धीरे पुकारने की आवाज। मुंजिया की कुछ कहानियां, या फिर ये कहूं मुंजिया के कुछ रियल केसेस जगह जगह सुनाई देते हैं। पुणे का एक किस्सा है जो 1972 में घटा था। एक दंपत्ति रात को लौट रहा था। औरत ने एक अजीब आवाज सुनी, ताई, ओ ताई। अचानक से ऊपर से एक छोटा सा साया नीचे आ गिरा और सुबह पति की पीठ पर नाखून के निशान मिले। एक कहानी गोवा हाईवे से है। यहां एक होटल में 1998 में एक किस्सा घटा। होटल की छत पर रात भर किसी के कदमों की आवाज आती रहती थी। गाड़ियों पर, कार्स पर, शीशों पर खरोंचों के निशान मिलते थे। पुराना चौकीदार बताता है, यहां पर एक बच्चा पेड़ से गिरकर मर गया। अब वो एक मुंजिया है। एक घटना 2014 में नासिक में घटी। एक लड़की को बार बार लगता कोई उसे देख रहा है। फिर उसे आवाज देकर पुकारने लगा। जब एक तांत्रिक को दिखाया तब उस तांत्रिक ने बताया कि ये वही लड़का है जो तेरे स्कूल के पास मर गया था और तू उसे पसंद थी। अब वो एक मुंजिया है। मुंजिया की गति इतनी तेज होती है कि ये पेड़ों के ऊपर 20 से 30 फीट तक छलांग लगा सकता है। ये आपके दिमाग में टेंशन, डर, कंफ्यूजन सब पैदा कर सकता है। ये नाखून से खरोचने से लेकर गला दबाने तक किसी भी शक्ति का इस्तेमाल कर सकता है। पौराणिक लोक कथाओं में मुंजिया के होने के कुछ लक्षण बताए गए हैं, जैसे पेड़ों पर पत्तों की आवाज या हलचल की आवाज, किसी बच्चे की हंसी सुनाई दे, या फिर
अगर कोई बच्चा आपको पीछे से पुकारे, कई बार किसी खिड़की या कार पर एक शरीर की आकृति बनी दिखाई दे, या अगर आपको नाखूनों से खरोंचने या नींद में सीने पर भार महसूस हो, तो समझ जाएं ये सभी एक मुंजिया के होने के लक्षण है। मुंजिया से छुटकारा पाने के या बचने के कुछ तरीके परंपराओं में बताए जाते हैं, जैसे मृतक का उपानयन संस्कार यानी जनेऊ संस्कार कर देना चाहिए, पेड़ के नीचे दिया, गुड़ और मीठा रख देना चाहिए। अगर गलती से सामना हो भी जाए तो ओम रुद्राय नमः का जाप शुरू कर दें। कुछ लोग कहते हैं मुंजिया कुछ और नहीं, सिर्फ एक डरे हुए बच्चे की आत्मा है जो बहुत डरा हुआ है, जिसे एक अधूरे संस्कार के साथ नहीं जाना। मुंजिया दिखने में तो एक बच्चे की आत्मा है, पर इसकी नफरत, इसकी घृणा और इसका गुस्सा पूरा बड़ा होता है। तो ये थी कहानी मुंजिया की। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। चैनल के पास बेल आइकन दिखेगा, उसे दबा दें। आपको आगे की वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी। मैं आगे भी आपके लिए हिंदू पैरानॉर्मल एंटिटीज़ के लिए वीडियो लाती रहूंगी। इन्फॉर्मेशनल वीडियोस आपके लिए आगे भी आती रहेंगी। तब तक के लिए धन्यवाद। मैं हूं महिमा, आपकी अपनी साइकिक गाइड। हर हर महादेव।